24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी भोपाल तैयार है और जीआईएस के लिए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर देश विदेश के कई उद्योगपतियों की लैंडिंग होगी। ऐसे में एयरपोर्ट पर भी तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। प्रदेश के 8 अन्य एयरपोर्ट भी तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश से भी इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर संभावनाएं प्रबल हैं। अवस्थी ने कहा कि 24 और 25 तारीख को होने वाली जीआईएस में आने वाले मेहमानों और वीवीआईपी के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने से बात की एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने। चौबीस और 25 फरवरी को होने जा रही इन्वेस्टर मीट के लिए भोपाल सजकर तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी शहर का विकास और उसकी पहचान वहाँ के इंटेंस पॉइंट से होती है और वो होता है एयरपोर्ट और स्टेशन। इस वक्त हमारे साथ हैं भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी सर, आपका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं 24-25 फरवरी को एक बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश में होने जा रहा है? उसमें एयरपोर्ट की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। जो भी जितने लोग भी आएंगे उनको एयरपोर्ट के पूरी सुविधाएं मिलेगी। हमने क्योंकि ऑलरेडी भोपाल एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय इसको दर्जा प्राप्त है, इसमें आईसीपी और कस्टम क्लियरेंस ऑलरेडी उपलब्ध है, तो हमने कस्टम और इमिग्रेशन की भी सुविधाएं 23 से लेकर 26 तक उनको भी किया है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्ड भी आते हैं तो वो भी उस समय उतर पाएंगे। साथ ही साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 12 शहर कनेक्टेड हैं, जिसमें से लगभग 5000 प्रतिदिन लोग आते जाते हैं यहाँ से। तो बाकी तैयारी पूरी है और 24 आवर्स एयरपोर्ट खुला है, 1 अक्टूबर से खुला हुआ है, तो किसी समय कोई भी आ सकता है। पूरी सहायता से यहाँ पे उपलब्धता रहेगी। सर अगर हम बात करें पहले जो आज के 10 साल या 12 साल पहले, तो सर वहाँ पे एयरपोर्ट बहुत सारे कम थे, फ्लाइट बहुत सारी कम थी, लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो विकास के साथ साथ कोई भी उद्योगपति आता है तो उसकी पहली डिमांड ये होती है कि हमें एयरपोर्ट चाहिए। तो मध्य प्रदेश में चूंकि अभी 7 जगह इन्वेस्टर मीट हो चुका है, आपको पता ही होगा, तो पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट्स हैं और कहाँ कहाँ संभावनाएं बन रही हैं और कहाँ की ऐसी जरूरत है कि वहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए? पहले अभी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट थे जो कमर्शियल फ़्लाइट से कनेक्टेड थे। उसमें से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, ग्वालियर। इंदौर पैसेंजर मूवमेंट वाइज अगर देखा जाए, फ़्लाइट मूवमेंट है, इंदौर सबसे बड़ा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का है, जहाँ पे लगभग 35 लाख लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद भोपाल है जो 15 लाख लोग हैं। बाकी अन्य शहरों में इस हिसाब से इसमें से जाता है। और अमूमन लगभग मध्य प्रदेश से 60 लाख पैसेंजर्स प्रतिवर्ष की ट्रैवलिंग है, जो कि पहले की तुलना में 3 to 4 टाइम्स है। अगर 5-6 साल पहले की बात करें, अगर हम भोपाल एयरपोर्ट की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से और फैसिलिटी के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट है। और हाल में ही इसको आईसीपी कस्टम इमिग्रेशन की भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। हमने भी इंदौर की तर्ज पे भोपाल को भी 24 आवर्स ओपन किया है। इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं कि फ़्लाइट की संख्या, पैसेंजर की संख्या दोनों में वृद्धि हो रही है। नॉन शेड्यूल्ड मूवमेंट भी काफ़ी संख्या में हो रहे हैं। जहाँ तक रहे 5 एयरपोर्ट की थी, आने वाले समय में अभी हाल में ही अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रीवा एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया, उसको भी कमर्शियली ओपन किया है। वहाँ से फ़्लाइट्स रैली चल रही है भोपाल के लिए और खजुराहो के लिए, और आने वाले समय में बड़े एयरक्राफ्ट भी वहाँ से उतरने की संभावना है। साथ ही साथ एक दतिया और सतना 2 एयरपोर्ट का और यहाँ पे वो किया गया था, तो जिसका सतना का भी लाइसेंस मिल चुका है, शीघ्र ही वहाँ का भी उद्घाटन होगा, और दतिया का भी काम पूरा हो चुका है, वहाँ का भी शीघ्र ही प्रारंभ होने की संभावना। ऐसे करके मध्य प्रदेश में 8 लाइसेंस एयरपोर्ट जहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स चालू हो सकेंगी, ऐसे एयरपोर्ट्स हैं। धीरे करके लगातार एविएशन की डिमांड काफ़ी है मार्केट में, आने वाले समय में और रहेगी। और पिछले पोस्ट कोविड में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसको यहाँ पे भी लगातार वृद्धि हुई है। भोपाल की बात करें, लगभग हमारा कंट्री का एवरेज जो है 10% ग्रोथ का पैसेंजर का, भोपाल का लगभग 17 से 18% है। तो ये पॉजिटिव संकेत हैं। उम्मीद करते हैं कि और भविष्य में आने वाले और समय बनेंगे। अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या लगता है आपको कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ आवश्यकता और है? भोपाल तो है ही है, साथ में इंदौर भी है, तो क्या लगता है ग्वालियर से या जबलपुर से या छतरपुर से क्या ऐसी संभावना है कि यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ मिले और यहाँ से जो पैसेंजर वहाँ मिले, जिससे कि और भी ग्रोथ बढ़े?
निश्चित रूप से एक स्टडी होती है, उसके हिसाब से अभी इंदौर में चल रही है, भोपाल भी उसी की तुलना में भारत सरकार ने नोटिफाई किया है। अगर यहाँ पे इस टाइप इन दोनों में वृद्धि बढ़ती है तो नॉर्मली अल्टरनेट एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डेवलप होते हैं, निश्चित रूप से यहाँ भी संभावनाएं हो सकती हैं। फिलहाल अभी भोपाल में शेड्यूल ऑपरेशंस नहीं है इंटरनेशनल के, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में वो यहाँ से भी हो सकती है। सर, मैं जब आज के 20 साल पहले जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, उसमें देखते थे कोई अगर फ्लाइट से सफ़र करता था ना तो वो बहुत ही वीवीआईपी हुआ करता था। आपने भी यही शायद महसूस किया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही, काल बदल रहा है और कहीं ना कहीं हम विकसित होते जा रहे हैं, तो ये एयरपोर्ट जर्नी बड़ा सामान्य सी होती जा रही है। आने वाले समय में ये होगा कि भाई कहाँ जाना है, बोले इंदौर जाना है, फ्लाइट से चलो, तो क्या संभावना बन रही है आने वाले 10-5 साल में ऐसा हो? ये भारतीय एविएशन ने सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है ट्रैवल मोड में, एयर ट्रैवल मोड का, कि सेफ एंड सिक्योर ट्रैवल का। अगर आप देखेंगे तो अभी तक की कोई भारत में किसी प्रकार की एविएशन के नाम से किस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है। सेफ एंड सिक्योर ट्रैवल के नाम में हम लोग 0 एरर पे काम करते हैं। यही कॉन्फिडेंस काम आ रहा है कि लोग इसमें से एविएशन एयर ट्रैवल की उसमें आ रहे हैं, क्योंकि एक तो आपका काफ़ी सेफ ट्रैवल होता है, सिक्योर ट्रैवल होता है। बाकी जितने भी मोड्स हैं उसमें कुछ इस प्रकार की संभावनाएं होती हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसी के लिए अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 वर्षों से लगातार एयरपोर्ट्स की डिमांड होती थी। पहले लोग रेलवे स्टेशन की डिमांड करते थे, इस समय एयरपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं। और उसी के क्योंकि हमारे काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल है, मतलब इसके एविएशन सेक्टर जो होता है इंटरनेशनली जो नाम्स बने उस पर गवर्न करता है। भारत के उसमें मॉनिटरिंग रहती है, लेकिन नाम्स पूरे इंटरनेशनल होते हैं। पहले ये भी होता था कि कोई भी नेता है या वहाँ का पहले वो डिमांड एयरपोर्ट की ट्रेन वेज की बात करता था। अब हमने देखा है कोई भी मंत्री होते हैं, अगर सांसद भी होते हैं तो वो कहते हैं हमारे यहाँ एयरपोर्ट चाहिए। जैसे दतिया की बात करें, बहुत छोटा सा शहर है लेकिन एयरपोर्ट वहाँ ओपन होने जा रहा है। अगर हम बात करें खजुराहो के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है, सागर की बात करें तो सागर से 3 मंत्री यहाँ से आते हैं और उनने भी कहा है कि एयरपोर्ट चाहिए। तो ये क्या लगता है आपको, ये सिक्योर ट्रेवल के चक्कर में ये हो रहा है कि लोगों के पास समय कम है और विकसित हम ज़्यादा हो रहे हैं और पेइंग जो कैपेसिटी हमारी देश की बढ़ रही है? पेइंग और स्पेंडिंग कैपेसिटी हम दोनों बोलेंगे, दोनों बढ़ रही है और विकास हो रहा है। ये एक ग्रोथ का परिणाम है। अगर आप देखें किसी भी शहर की ग्रोथ का मापन जो होता है एयरपोर्ट की मूवमेंट्स होता है। अगर हम भी यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा तो यहाँ पे निश्चित रूप से एयरपोर्ट में झलकता है कि सिटी डेवलप कर रही, सिटी में डिमांड है और उसी के तहत जो है बाकी चीज़ें डेवलप की जाती हैं। और एविएशन सेक्टर में मतलब सेफ सिक्योर ट्रैवल ये प्रमुख कारण है। साथ ही साथ लोगों के पास टाइम की कमी है, लोग जल्दी जल्दी गंतव्य पहुंचा और कंफर्टेबल जर्नी भी चाहते हैं। निश्चित रूप से एयर ट्रैवल काफ़ी कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर्ड है और जो बाकी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके तुलना में एयरफेयर नहीं बढ़ा है। लोग, हालांकि कई बार ऐसा आता है कि एयरफेयर बहुत बढ़ गया है, लेकिन डायनेमिक प्राइसिंग में आज के टाइम में 10 वर्ष पूर्व भी अगर हम भोपाल दिल्ली की बात करें तो किराया लगभग इससे ज़्यादा था जो आज के टाइम का है। और ऐसे कई सेक्टर हैं। अगर आप हम उड़े देश का आम नागरिक जो भारत सरकार की योजना है उड़ान की स्कीम में, उसमें VGF जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे रीवा का किराया अगर मैं अपने यहाँ की बात करें तो रीवा के किराया यहाँ से 1,000 रुपये स्टार्ट होता है और वो 3,000 रुपये पे ख़त्म हो जाता है। जबकि आप अगर बाई ट्रेन जाएंगे या बाई रोड जाएंगे तो उसके तुलना में काफ़ी कम है। और लोग ऐसे लोग आ रहे हैं जो नए लोग आ रहे हैं, कई लोग हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों को कंफर्टेबल है, काफ़ी फीलिंग आती है। ये हमारे लिए निश्चित रूप बड़ी अच्छी बात है कि लोग इसमें सेफ मोड और कंफर्टेबल मोड में ट्रैवल कर रहे हैं। वी वेलकम। अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। ये कंट्री ग्रो करता है तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस पर डिपेंड करते हैं कि आपका कनेक्टिविटी क्या है, एयर कनेक्टिविटी है कि नहीं है। एयर कनेक्टिविटी का मतलब माध्यम है कि शेड्यूल एयरलाइंस है कि नहीं है। लाइसेंस जरूरत होता है किसी भी शेड्यूल एयरलाइंस चालू करने के लिए। नॉर्मली अगर एयर स्ट्रिप बना देंगे नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस हो जाते हैं, लेकिन शेड्यूल ऑपरेशंस उन्हीं एयरपोर्ट्स में हो सकता है, कमर्शियल ऑपरेशन जिसमें पब्लिक एरोड्रोम हम लोग बोलते हैं। पब्लिक एरोड्रोम में लाइसेंस लेना पड़ता है DGCA से। काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। अभी हमने रीवा में लिया था, सतना भी है, दतिया भी शीघ्र ही मतलब चालू हो जाएगा उसको भी।
सर मेरा अंतिम सवाल है कि अगर 24-25 के लिए क्या एयर ट्रैफिक बढ़ाया जाएगा और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या और भी स्टाफ यहाँ आएगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ क्राउड होने वाला है। 2 दिन प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं या इसके बाद राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ अब कहेंगे राष्ट्रपति की संभावना है तो खैर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह 24 तारीख को प्रधानमंत्री रहेंगे और 25 तारीख को अमित शाह रहेंगे। इसके साथ साथ जो 40 देशों से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए सर चार्टर प्लेन की व्यवस्था, अगर कोई चार्टर लेके आता है तो उसके लिए क्या यहाँ सुविधाएं की गई हैं, क्या विस्तार किया गया है, और साथ में सिक्योरिटी को लेके इसके साथ साथ जो लोग आएंगे तो क्या उनकी एयर का जो जहाज है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है? जहाँ तक रही मतलब इसके लिए हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी भोपाल एयरपोर्ट में मौजूद है। जितना जो डिमांड है यहाँ की सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सभी चीज़ें ओके हैं। उनको केवल जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है, माननीय गृह मंत्री जी का भी, उसके लिए व्यवस्थाएं ऐसा प्लान किया गया है कि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उनको जो हमारा पुराना प्लान होगा उस साइड से करेंगे, बाकी रेस्ट को जो पैसेंजर्स इस साइड से करेंगे। मैंने पहले बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय या देश के अंदर जो भी चार्टर्ड हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास में है। उनको पूरी डिमांड आने भी लगी है और उनको धीरे धीरे करके जो भी होगा उनको देंगे। जो अभी एयर ट्रैफिक है 24, 25, 23 को ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम ऑलरेडी 24 घंटे खुले हुए हैं और इसके लिए कैपेबल हैं कि कितनी भी मूवमेंट होंगे हम लोग पूरी सुविधाएं देंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी और जितने भी डिमांड आएगी उसको हम फुलफिल करेंगे। भोपाल का जो इन्वेस्टर मीट है उसकी वेलकम के लिए एयरपोर्ट भी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हमारे साथ थे रामजी अवस्थी। साफ तौर पर जिस तरीके से अगर प्रदेश का विकास होता है, देश का विकास होता है तो शहर का विकास अपने आप हो जाता है, और वही कहना है रामजी अवस्थी का, एयरपोर्ट डायरेक्टर। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और 24-25 तारीख को वीवीआईपी मूवमेंट भी होगा, तो लेकिन जो सामान लोग आएंगे, जो उद्योगपति आएंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। उन्होंने पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। अब इंतजार है 24 और 25 का वेलकम के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ अरविंद चौहान। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।